आप सभी लोगों का चैनल पे स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशंस के बारे में। और एसएससी लगता है वेंडर को चेंज कर रहा है, तो वेंडर चेंज होने पर एग्जाम लेवल्स कैसा होगा और आपका एग्जामिनेशंस का वेंडर कौन हो सकता है, वेंडर चेंज होने के बाद आपका एग्जामिनेशंस कब तक हो सकता है, क्या एग्जामिनेशंस डिले होगा, क्या एग्जामिनेशंस टाइम पे होगा, सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशंस है उसको हमेशा से लगातार अभी पिछले कुछ वर्षों से टीसीएस जो कंपनी है, जो टीसीएस वेंडर है, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। 2024 के जो सीजीएल का एग्जामिनेशंस हुआ था मेंस का, उसका डिफ़िकल्टी लेवल्स काफ़ी कम था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई और इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ और इसके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं। प्रीलिम्स की भी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, जबकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई थी। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है उसे अच्छे लेवल्स पे बनाना होगा, सेटअप करना होगा कि बच्चे उस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल ना कर सकें एग्जामिनेशंस हॉल पे, जिससे एग्जामिनेशंस की कट ऑफ मेंटेन हो सके एक सही स्तर पर, जिससे सभी बच्चा एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सके। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस में पूरे में से पूरे मार्क्स ला दोगे तो पेपर का लेवल्स और उस एग्ज़ाम का स्तर क्या है ये इस बात को डिसाइड करेगा कि आपकी क्षमता क्या है। सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट यही बात है, इसलिए इस पर रिव्यू किया जा रहा है। टीसीएस कंपनी को लेकर वेंडर चेंज किया जाए। एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से इस बात पे लगा हुआ था और बहुत सारे सेंटर्स पे टीसीएस के चीटिंग भी हुई थी। एसएससी एमटीएस में बिहार में तो पूरा सेंटर रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो टीसीएस कंपनी थी, टीसीएस कंपनी के कई ऑफिसर्स भी करप्शंस में लिप्त थे पाए गए और एसएससी के भी कुछ ऑफिसर मिली भगत थी उनकी उस एग्जामिनेशंस में, अभी जो बिहार में पकड़ा गया था एमटीएस के एग्जामिनेशंस में, तो उस सेंटर को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो आप देख सकते हैं टीसीएस जब एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उसमें करप्शंस में संलिप्त पाई जा रही है, चीटिंग में संलिप्त पाई जा रही है, जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद एसएससी ने डिसाइड किया कि हम वेंडर को चेंज करेंगे और वेंडर को चेंज करने के लिए उसने अपना टेंडर को निकाला और टेंडर को निकालने के बाद ये पता चला कि इस एसएससी की एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए 3 कंपनियों ने टेंडर को भरा है, जिसमें पहली कंपनी तो आपकी टीसीएस कंसल्टेंसी ही है, उसके बाद दूसरी कंपनी जो है एडुक्विटी है और तीसरी जो कंपनी रही है जिसने फॉर्म को फिल किया है NSEIT लिमिटेड है। यानी 3 कंपनी चाहती हैं कि वह एसएससी के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएं आने वाले समय में। तो ये एसएससी पे डिपेंड करेगा और ये भी डिपेंड करेगा कि प्राइस रेट क्या है। अगर हम बात करें टेंडर को, जो प्राइस रेट है वह टाटा की 311 रुपये पर कैंडिडेट कॉस्ट रखा है उसने और टोटल कॉस्ट रखा है 497.6 करोड़ रुपए, जबकि एडुक्विटी ने सबसे कम रखा है पर कैंडिडेट जो कॉस्ट है इसका 171 रुपए है और 273.6 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट है। इसी प्रकार से NSEIT लिमिटेड ने पर कैंडिडेट कॉस्ट 289 रुपीज़ रखा है और टोटल कॉस्ट इसका 462.4 करोड़ इन्होंने रखा है। तो आप देख सकते हैं जो वेंडर निकाला जाता है, वेंडर के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसमें ये देखा जाता है किसकी सबसे कम प्राइजेस है, जिसकी कम प्राइजेस होगी उसी को ये टेंडर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए इसके अनुसार जो आपको एग्जाम कराने वाली कंपनी डिसाइडेड की जाएगी वह ज़्यादातर चांसेस यही है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि एडुक्विटी ही एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगी, क्योंकि एसएससी इसमें पर कैंडिडेट कॉस्ट 171 रुपए है और टोटल जो कॉस्ट है सिर्फ 273.6 करोड़ है। अगर कंपैरिजन किया जाए टाटा और NSEIT से तो इन दोनों कंपनी से एडुक्विटी की जो कॉस्ट है बहुत कम पड़ रही है और एसएससी के लिए इसे देना टेंडर बहुत ही आसान है और नियम भी टेंडर का यही कहता है कि
जो कम प्राइस में फिल करेगा टेंडर उसी को प्राप्त होगा, और एडुकेटी ही अब शायद नेक्स्ट वेंडर बनने जा रही है एसएससी एग्जामिनेशंस की। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि एसएससी का जो टेंडर है वह एडुकेटी को मिलेगा, और एग्जामिनेशंस का वेंडर बदलने वाला है इस साल 2025 के लिए एसएससी एग्जामिनेशंस में। ऐसा सुनने में भी आया था कि एडुकेटी की जो इसकी आप समझ लीजिए एडुकेटी की जो छवि है वह छवि बहुत ही अच्छी नहीं है टीसीएस के कंपैरिजन में। टीसीएस ज़्यादातर अच्छी जगहों अच्छे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है और बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, जबकि एडुकेटी कई जगहों पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। कई स्टेट्स के एग्जामिनेशंस को कराते हुए इसके अधिकारी बहुत बड़ी मात्रा में करप्शंस में संलिप्त पाए गए, चीटिंग में संलिप्त पाए गए एडुकेटी के। तो मोस्ट करप्टेड अगर कोई कंपनी है तो एडुकेटी है। हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में एग्जामिनेशन देने से पहले ही पेपर लीक हो जाए, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। EIT जो लिमिटेड कंपनी है इसका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे आप TCS को रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर EIT को रख सकते हैं, और तीसरे नंबर पर एडुकेटी को रख सकते हैं। जो एग्जामिनेशंस का वेंडर है वह एग्जामिनेशंस का वेंडर हमें पता नहीं चल सकता कि किसे मिला हुआ है वेंडर टेंडर। ये एसएससी के एग्जामिनेशंस डे पर ही पता चलेगा। अगर टीसीएस में एग्जाम कराएगी तो वह टीसीएस लैब में कराएगी, अगर दूसरा कोई वेंडर होगा तो वह अपने अनुसार उसके तहत अपने तहत एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएगा। एसएससी ये कभी घोषणा नहीं करती कि मेरा एग्जामिनेशंस वेंडर कौन है, मैंने टेंडर किसे दिया हुआ है। तो ये जान लीजिए, अगर एडुकेटी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ही करप्टेड कंपनी है और कई जगहों पे ब्लैक लिस्टेड है। इसे कोई भी इसके साथ काम करना पसंद नहीं करता, कोई भी। अगर हम बात करें अब एग्जामिनेशंस क्या डिले होने वाला है, अब शायद अगर वेंडर चेंज हो जाएगा तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली डिले होगा। एग्जामिनेशंस डेट्स चेंज होंगी, यस डेफिनेटली चेंज होंगी, ज़्यादा नहीं चेंज हो सकती, 15 से 20 दिन ही चेंज होगा। नोटिफिकेशंस आने में 15-20 दिन चेंज हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशंस अपने टाइम पीरियड्स में ही होंगे, और वेंडर चेंज होने पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है चेंज हो, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस, नहीं तो वही होगा। एसएससी जो अपना एग्जामिनेशंस कैलेंडर है उसके लिए रिवाइज के लिए एक नोटिस जारी कर चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यह एग्जामिनेशंस कैलेंडर के रिवाइज की नोटिस है। द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 25-6 is under review. The revised calendar of examination will be published shortly on the website of commissions. All the candidates are therefore advised to keep a close watch on the website of the commission अंडर सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन। 16 अप्रैल 2025 को यह नोटिस आई हुई थी, तो एसएससी ने यह जारी कर दिया है। यानी इसका मतलब है कि आप लोगों का वेंडर जो है चेंज हो चुका है, तभी ये एग्जामिनेशंस डेट को रिव्यू किया जा रहा है, नोटिफिकेशंस डेट को रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जामिनेशंस की कैलेंडर बनाया गया था वह टीसीएस के अकॉर्डिंग बनाया गया था, और टीसीएस ने ही एग्जाम कंडक्ट कराती, लेकिन टीसीएस ने एग्जामिनेशंस कैलेंडर में अब परिवर्तन होगा टीसीएस के एग्जामिनेशंस कैलेंडर में, क्योंकि अब वेंडर चेंज हो चुका है, अब एडुकेटी हो चुकी है। तो अब इसका जो एग्जामिनेशंस कैलेंडर है जो नया वाला, वह मई के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। जहां तक मुझे कंफर्मेशंस मिली है कि आपका जो नया कैलेंडर है मई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें वेंडर बदलने पे एग्जाम लेवल क्या होगा, एग्जाम लेवल एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एसएससी का एग्जाम लेवल्स जैसे प्रीवियस ईयर रहा है वैसे ही रहने वाला है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा हाई किया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा कट ऑफ को। एसएससी सीजीएल की कट ऑफ 158 प्लस
जा रही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 20,000 के आसपास हो तो ये सही नहीं है। तो इसलिए एसएससी अपने एग्जामिनेशंस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव जरूर करेगी। एग्जामिनेशन लेवल चेंज होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह हमेशा से इम्पोर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा। तो अभी से आप लोग लग जाइए। एग्जामिनेशंस लगभग 15-20 दिन ही डिले होने वाला है। जून या जुलाई के महीने में एग्जामिनेशंस अगर होने के लिए एसएससी ने प्रीवियस कैलेंडर में दिया था तो बहुत हो सकता है अगस्त में आपका पेपर हो या जुलाई के लास्ट में हो, लेकिन बहुत डिले नहीं होने जा रहा है एसएससी का एग्जामिनेशंस सीजीएल का। तो अभी जी जान लगा दीजिए, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अप्रैल खत्म होने पे आ गया है, मई शुरू होने जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास 3 से 4 महीने हैं, जान लगाइए। और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 से 15,000 के बीच रहने वाली है। हो सकता है इससे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, मैं आपको बता दूं। तो एक डिटेल वीडियो फिर से मैं दूंगा आप लोगों के लिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हो सकती हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो जीवीएन को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशंस को डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं आपको, और एग्जामिनेशंस के बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं हर एक चीज़ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ के रखें तो आप जीवीएन को हमेशा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ पूछना हो या बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से जय हिंद।